एवरीवन। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो कल हम देखे थे मोल कॉन्सेप्ट और मोल वॉल्यूम। ठीक है, आज हमें देखना है मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट का ही ये नेक्स्ट टॉपिक है। पहला था मोलर कॉन्सेप्ट, दूसरा था मोलर वॉल्यूम, तीसरा है मोलर मास। तो मोलर मास हमारा क्या होता है? किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों में से एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यथार्थ में यह 6.022 into 10 to the power 23 कणों का यहाँ पे क्या कहा है? किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 कणों का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु के संदर्भ में अगर कहें तो मोलर द्रव्यमान ग्राम परमाणु भार या 1 ग्राम परमाणु के तुल्य होता है। अगर इसको हमको न्यूमेरिकल फॉर्मूले में लिखना होगा तो हम लिखेंगे किसी अणु का ग्राम में मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, इसको हम AMU भी कहते हैं। ठीक है, उसके आपेक्षिक किसी ग्राम का अणु में मोलर द्रव्यमान उसके आपेक्षिक अणु भार के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, सामान्यतः ग्राम मोल का प्रयोग पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के लिए किया जाता है। ग्राम मोल का प्रयोग पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के लिए किया जाता है। जैसे कि हम मान ले ऑक्सीजन के अणु में 1 ग्राम मोल का अर्थ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में अणु के 1 ग्राम मोल का अर्थ उसके मोलर द्रव्यमान
ऐसे देखते हैं। ऑक्सीजन अणु के 1 ग्राम मोल का ये देखिए 1 ग्राम मोल का अर्थ उसके मोलर द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन के 1 ग्राम अणु का मोल का अर्थ ऑक्सीजन के मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम से। एक बार फिर से देखते हैं मोलर मास हमारा क्या होता है। किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों के 1 से मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यथार्थ में यह 6.022 × 10⁻23 कणों का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूला के तौर पे अगर हम शो करें तो इसका एक और फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला ये है, किसी अणु का ग्राम में मोलर द्रव्यमान उसके आपेक्षिक अणु भार के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ग्राम मोल का पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के लिए लिया जाता है। ग्राम मोल का यूज जो होता है वो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के लिए किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ऑक्सीजन अणु का 1 ग्राम मोल, ऑक्सीजन अणु का 1 ग्राम मोल का अर्थ उसके मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान जो है जो कि 32.00 ग्राम है, तो उससे लिया गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का ही नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सूत्र भार तथा अणु भार। देखते हैं, किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र तथा आणविक सूत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं सूत्र भार। पहला है हमारा सूत्र भार। तो सूत्र भार का फॉर्मूला देखते हैं, किसी पदार्थ के रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग सूत्र भार कहलाता है। अब इसको कैसे समझते हैं, जैसे जल का रासायनिक सूत्र लेते हैं हम, जल H2O, इसका रासायनिक सूत्र लेते हैं, तो इसका सूत्र भार निकालते हैं, क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 × और हाइड्रोजन का हमारा क्या होता है परमाणु भार 1, और ऑक्सीजन का हमारा होता है 16। तो इसको H2O को हम लिख सकते हैं सूत्र भार 2 × 1 × 16। ये हमारा निकला ऑक्सीजन का सूत्र भार 18.016 AMU। एक बार फिर से देखते हैं सूत्र भार का, किसी पदार्थ के रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग सूत्र भार कहलाता है। किसी पदार्थ के रासायनिक सूत्र, ये हमारे जल का रासायनिक सूत्र है, इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग, इसमें उपस्थित परमाणु है हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परमाणु भार का योग सूत्र भार कहलाता है। और इनका योग
ये परमाणु के परमाणु भार का योग हमारा सूत्र भार कहलाता है। और ये हमारा इसका निकला फॉर्मूला, सूत्र भार निकला। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अणु भार क्या होता है। किसी पदार्थ का अणु उसके अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। जैसे जड़ का अणु सूत्र उसके रासायनिक सूत्र H2O के समान है, इसीलिए जड़ का अणु भार भी, जल का अणु सूत्र जो है उसका रासायनिक सूत्र H2O ही होगा। जल का अणु सूत्र और रासायनिक सूत्र दोनों सेम है, तो इसका अणु भार भी 18.086 AMU ही होगा। इससे एक चीज पता चलती है कि अगर किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र समान है तो उसके अणु भार और अणु सूत्र भी समान होंगे। और अगर उसके अणु भार और अणु सूत्र डिफरेंट है तो अगर किसी पदार्थ का अणु सूत्र व रासायनिक सूत्र समान है तो उसके अणु सूत्र व सूत्र भार भी समान होंगे। लेकिन अगर किसी पदार्थ के अणु भार व सूत्र भार अलग अलग है तो उनका सूत्र भार और अणु भार भी अलग अलग होगा। जैसे देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AlCl3, परंतु ये द्वि अणु के रूप में भी पाए जाते हैं। द्वि अणु के रूप में भी पाए जाते हैं। तो द्वि अणु के रूप में इसको हम Al2Cl6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र भार देखते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र भार देखते हैं। ये हमारा एल्युमिनियम का वेट है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र भार देखेंगे क्या है। रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणु भार का योग सूत्र भार कहलाता है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का अणु भार देखते हैं। यहाँ एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है अणु भार और सूत्र भार में डिफरेंस।
अब जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन का अणु भार और सूत्र भार दोनों सेम है, हमारे दोनों फॉर्मूला सेम है, जबकि हमारे एल्युमिनियम क्लोराइड के सूत्र भार के फॉर्मूले डिफरेंट हैं और एल्युमिनियम क्लोराइड के अणु भार के फॉर्मूले डिफरेंट हैं, तो इन दोनों के वैल्यू भी डिफरेंट आई है। तो ये था हमारा अणु भार और सूत्र भार। अब इसमें हम देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन आयनिक कंपाउंड, तो उसको अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, Al2Cl6 होगा, हमने गलती से Cl3 लिख दिया था। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी सही है, बस लिखने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, आप इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे Al2Cl6 होगा, तो 2 × 26.98 ये हमारा Al2 का हुआ, और 6 × 33.45 ये हमारा Cl6 का हो गया, तो हमारी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया था लिखने में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक यौगिकों में मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट इन आयनिक कंपाउंड। अब आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड में धनायन ऋणायन दोनों ही पाया जाता है। इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि धनायन तथा ऋणायन से मिलकर आयनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे देखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में NaCl, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक होगी। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसको हम जालक कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी कंपाउंड जो आयन फॉर्म में ब्रेक होते हैं, उनके ब्रेक होने का जो क्रम होता है, जो व्यवस्था होता है, उसको हम जालक कहते हैं। उसको हम जालक कहते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आयनिक कंपाउंड में अणु के यौगिक उस प्रकार नहीं पाए जाते जिस प्रकार जालक के यौगिक पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम सिंपल वे में समझने के लिए कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक का एक मोल यौगिक के 6.022 × 10⁻23 सूत्र इकाइयों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम आपको समझने के लिए बताते हैं। सपोज दैट सोडियम क्लोराइड ही लिया, इसको हम कह सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 Na+ के प्रत्येक इकाई में Na+ है, तथा 6.022 × 10⁻23 के प्रत्येक इकाई में Cl- है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं। तो NaCl के प्रत्येक इकाई में Na+ के हो या Cl- हो 6.022 × 10⁻³ पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि 1 मोल NaCl में
6.022 into 10 to the power 23 Na प्लस तथा 6.022 into 10 to the power 23 Cl माइनस पाया जाता है। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम यहाँ शो करते हैं, वो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पिंग होंगे। तो आइए उन फॉर्मूलों को देखते हैं। मूल अवधारणा पर आधारित मूल अवधारणा पर आधारित सरल रूप में सूत्र। ठीक है, किसी भी तत्व का मोल ए तत्व का मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तत्व के ग्राम परमाणु तत्व के द्रव्यमान तथा तत्व के परमाणु भार के अनुपात में होता है। तत्व का द्रव्यमान अपॉन में तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ये दोनों ग्राम में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला दूसरा, यौगिक का मोल। यौगिक का मोल, यौगिक के मोल को भी कोई भी मोल हो उसे हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और यौगिक के ग्राम अणु इसका फॉर्मूला देखते हैं। यौगिक के द्रव्यमान जो कि ये भी ग्राम में होगा, यौगिक का आणविक द्रव्यमान बटे में यौगिक का आणविक द्रव्यमान, और हमारे ये भी ग्राम में ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, गैस का मोल। गैस का एनटीपी पर आयतन
अपॉन में 22.4। 22.4 हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। चूंकि किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर ही होता है। ये हमारी फिक्स वैल्यू है। तो ये थे हमारे मोल अवधारणा पर आधारित कुछ फॉर्मूले जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला था तत्व का मोल या फिर तत्व का परमाणु भार। इन दोनों का फॉर्मूला है तत्व का द्रव्यमान बटे में तत्व का परमाणु द्रव्यमान। दूसरा है हमारा यौगिक का मोल या यौगिक के ग्राम अणु। इसका फॉर्मूला है हमारा यौगिक का द्रव्यमान और यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तीसरा था हमारा गैस का मोल, गैस का एनटीपी पर आयतन अपॉन में 22.4। चूंकि किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर ही होता है और ये हमारी फिक्स वैल्यू है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। अब हम आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आप लोगों को आसानी से समझने के लिए। देखिए तो हम यहाँ न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल पहला है C6H12O6 का अणु भार ज्ञात कीजिए तथा उसके एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले C6H12O6 है क्या? आप सभी को पता होगा कि C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र हम यहाँ पे ग्लूकोज का अणु सूत्र देखते हैं। C6H12O6। अब हम इसका अणु भार निकालते हैं। हमारे कार्बन कितने हैं? 6। प्लस हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 12। एंड थर्ड वन इज हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? 6। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये हमारे ग्लूकोज का अणु भार निकला। यहाँ पे हम C6H12O6 की वैल्यू पुटअप किए हैं तो इस हमारे ग्लूकोज का अणु भार आया है 180.156 AMU। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन था C6H12O6 ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात हो गया। उसके एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। अब हमें ग्लूकोज के एक अणु का भार ज्ञात करना है। तो ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु 180.156 AMU में अणुओं की संख्या 6
6.022 into 10 to the power 23। ये वैल्यू हमारी ग्राम में होगी 180.156। तो 1 ग्राम अणु में हमारे अणुओं की संख्या इतनी है 6.022 into 10 to the power 3। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु का भार 180.156 ग्राम। 6.022 into 10 to the power 23। 180.16 ग्राम अपान में 6.022 into 10 to the power 23। तो हमारी वैल्यू आएगी (2.992 into 10 to the power -22 ग्राम। ये हमारे एक अणु का भार है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक AMU के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा एक AMU जो है 1/12 कार्बन के 1/12 के बराबर है। हमारे एक AMU की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम पहले कार्बन 12 का भार निकालते हैं। परमाणु भार कितना हुआ 12 ग्राम है, आप सभी को पता होगा। और परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें परमाणु की संख्या कितनी है इसमें 6.022 into 10 to the power 23। परमाणु में अब इधर देखते हैं इस साइड। तो कार्बन के एक परमाणु का भार यहाँ देख लेते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार 6.022 into 10 to the power 23। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी। -23 हमारा इतना ग्राम कार्बन का एक परमाणु का भार आया। तो एक AMU का वैल्यू देखते हैं। यहाँ से देखते हैं 1/12 इंटू कार्बन 12 की वैल्यू पुटअप करेंगे। कार्बन 12 की वैल्यू हमारी ये है
1.993 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है। तो ये हमारे इसकी वैल्यू ग्राम में होगी। एक एमयू के द्रव्यमान की गणना की है। हमारे एक एमयू का फॉर्मूला है कार्बन की 1/12 परमाणु के भार के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम कार्बन का परमाणु भार निकालेंगे, जो कि सबको पता होगा 12 ग्राम। परमाणुओं की संख्या जो कि ये भी सबको पता होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन के एक परमाणु का भार निकालेंगे, तो वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमारे कार्बन के एक परमाणु का भार निकल जाएगा। अब हम पहले वाले एएमयू के फॉर्मूले पे वैल्यू को पुटअप करेंगे। देन एक एएमयू बराबर 1/12 इंटू कार्बन की वैल्यू 1.993 इंटू 10⁻23। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये थे हमारे एक एएमयू द्रव्यमान की वैल्यू। ठीक है। अब हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और हम मोल के अच्छे से समझने के लिए कल कुछ ट्रिक्स भी डाल देंगे। आप लोग उसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू।